हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आपका सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो एपिसोड हमने बनाने की किस कारणवश हम ये बना रहे हैं, क्योंकि हमारे कई ऐसे व्यूवर्स हैं जो हमेशा हमें व्हाट्सअप करते हैं, कॉल करते हैं, मेल करते हैं कि सर हमारी आमदनी तो बहुत अच्छी है पर पैसा घर में टिकता नहीं है। आए दिन कोई ऐसे न ऐसे खर्चे बने रहते हैं। कहीं कभी हमारा मेडिकल मेंटेनेंस आ जाता है, कभी कुछ घर में मेंटेनेंस होता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो बिगड़ जाते हैं, कभी कई अनवांटेड इतने खर्चे हमारे जीवन में लगे हुए हैं कि हमारी जो तनख्वाह है वो तनख्वाह एक लेवल हो जाती है, हमारा कोई सेविंग नहीं होता। फ्रेंड्स, वास्तु के हिसाब से अगर वास्तु की हम बात करेंगे तो ये जो एक पर्टिकुलर कारण है, इससे हम सहमत है कि अगर आपके घर के अंदर अनावश्यक खर्चे, यानी समझिए कि आप सीधे सीधे जा रहे हैं और कोई बहुत बड़ा खर्चा आपको फेस करना पड़ रहा है, तो इसको हम वास्तुजन्य ही खर्चा कहेंगे। क्योंकि वास्तु दोष का कारण ही ये है, अगर घर के दिशा में घर की जो मैप है, घर में जो वास्तु का जो हम चित्र बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं, या हमारे घर की कोई रचना है, तो वहाँ पे जो अग्निकोण है वो टोटली अग्निकोण में, यानी दक्षिण से लेके अग्निकोण तक जितना भी एरिया है, जितना भी क्षेत्र है, जितना भी जोन है, वो अग्नि तत्व का जोन कहा जाता है। ये अग्नि तत्व का जोन यानी एक मंगल कार्यों के लिए भी इसको संबोधित किया जाता है, और लिक्विडिटी कैश के लिए भी, यानी आपके घर के अंदर जो पैसा दिखना चाहिए, बचना चाहिए, टिकना चाहिए, ये सब अग्निकोण पे ही डिपेंड है। अगर वास्तुजन्य आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो सबसे पहले आप अग्निकोण को देखिए। साउथ से लेके साउथ ईस्ट तक की पूरी जो 3 जोन है, वो 3 जोन के अंदर कहीं पे भी विरोधाभास एलिमेंट ना आ जाए। जैसे कहते हैं ना, एंटी एलिमेंट्स हो गए, एंटी कलर्स हो गए, एंटी मेटल्स हो गए। समझे, हम आपको एक विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। साउथ से लेके अगर हम अग्निकोण के एंटी कलर की बात करेंगे तो एग्जैक्टली वहाँ पे नॉर्थ का कलर यानी ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, फिर वहाँ पे कोई वाइट कलर नहीं होना चाहिए। ये जो 2 कलर अगर वहाँ पे होंगे तो आपकी जो आमदनी है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। यानी आमदनी अट्ठनी, खर्चा रुपया, जो हम कहते हैं ना, आना पैसा तो कम आ रहा है पर ज़्यादा जा रहा है, तो ज़्यादा ये बैलेंस करने के लिए हम कोई ना कोई लोन लेना पड़ता है, किसी से किस्त उधार करनी पड़ती है, कुछ भी कर्जा करना पड़ता है। अब ये हो गया ब्लू कलर एंड वाइट कलर। आप तुरंत चेक कीजिए कि आपके वास्तु के अंदर ब्लू कलर है अग्निकोण के अंदर, यानी साउथ से लेके अग्निकोण के 3 जोन के अंदर ब्लू कलर है, तो इमीडिएटली उसको रिमूव कीजिए। अगर वाइट कलर है तो उसको भी इमीडिएटली रिमूव कीजिए। फिर बात आती है एंटी मेटल्स की। अब उसके अंदर नहीं एल्यूमिनियम की कोई चीज़ें पड़ी होनी चाहिए, नहीं कोई लोहे की चीज़ें पड़ी होनी चाहिए। अगर दक्षिण से लेके अग्निकोण के अंदर कुछ भी लोहे की चीज़ पड़ी हो, कुछ भी समझो कि मेटल की चीज़ पड़ी हो, या सॉरी एल्यूमिनियम की चीज़ पड़ी हो, तो तुरंत वहाँ से रिमूव करें। उसको वहाँ से हटाने से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसी तरह हम आगे बात करेंगे तो एंटी एक्टिविटी, अग्नि की जो एक्टिविटी है वो ओनली फॉर, वहाँ पे एक जनरेटर होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिक साधन होने चाहिए, या किचन होनी चाहिए, या यहाँ कहते हैं इलेक्ट्रिक साधन होने चाहिए। कुछ भी ऐसी चीज़ हो जिससे हमें एनर्जी प्राप्त हो। अगर वहाँ पे गलती से पानी की टंकी आ गई, शौचालय आ गया, या अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गई, तो आपके जीवन के अंदर आमदनी अट्ठन्नी, खर्चा रुपया वाली कहानी बनेगी। आप खुद अभी इस वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिए और देखिए, आपके घर के अंदर ये प्रॉब्लम्स मिलेगी किसी ना किसी कारणवश। ये जो 3 चीज़ बता रहा हूँ ये हर किसी के घर में होगी। अगर इससे भी आपको नहीं पता चल रहा तो मेरे व्हाट्सएप पे तुरंत संपर्क कीजिए, तुरंत मैं आपको ये बता दूंगा कि ये देखिए आपके घर पे ये चीज़ है। फ्रेंड्स, ये तो चलने वाला है, क्योंकि हमारा घर बन चुका है और हम नए रोज टिप्स लेके आएंगे, आपको उलझन में डालते रहेंगे। पर हम ये सोचेंगे कि ये सब होने के बावजूद हमें और कुछ मिल सकता है। समझो कि हमें कोई, हमारी हेल्थ इश्यू आ गई है, वो तो बात सही है, पर कोई ट्रीटमेंट है, कोई रेमेडीज़ है, कोई टैबलेट्स है, कोई मल्टीपल ट्रीटमेंट्स है हमारे लाइफ के अंदर, कि वो बीमारी, वो वास्तु दोष हमारा दूर हो। तो आज हम आपको बहुत अच्छी चीज़ एक दिखाने चाहते हैं। सबसे पहले तो आप अपने घर के अंदर एक एग्जाम्पल ले लीजिए। आपके घर के अंदर आए दिन मेहमान तो आते होंगे। अगर आप मेहमान को इन्वाइट करते हो तो मेहमान के लिए एक सोफ़ा सेट रखते हो, कुर्सी रखते हो, जिसकी जितनी सिचुएशन उस तरह से वो मेहमान के बैठने के लिए वो जगह बनाता है। कभी आपने ऐसा सोचा कि आपने लक्ष्मी जी के क्या लिए रखा है, और लक्ष्मी को सबसे प्रिय क्या चीज़ है? अगर आप लक्ष्मी को इनवाइट कर रहे हो तो आप तो देखो कि आपके घर के अंदर विष्णु भगवान की भी फोटो नहीं है। तो यहाँ एक और वास्तु टिप्स दे रहा हूँ। अगर आप लक्ष्मी की मनोकामना करते हो तो पहले लक्ष्मी के जो पति है, पतिदेव, उनके स्वामी की फोटो घर में रखिए। विष्णु भगवान की कोई भी प्रतिमा रखिए, कोई भी स्वरूप में रखिए, उसको 100% घर में रखिए, जिससे लक्ष्मी का आगमन हो। और दूसरा, उसका सबसे प्रिय फूल कौन सा है? तो कमल।
तो लोटस, हम लोटस की आज बात करेंगे कि आप अगर आपके घर के अंदर आप ये एक लोटस जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये अगर लोटस आपके घर के अंदर आप मंदिर में स्थापित करते हो, या अपनी जहाँ पैसा रखते हो वहाँ पे स्थापित करते हो, या अग्निकोण में पूर्व दिशा में स्थापित करते हो, 100% आपके घर के अंदर लक्ष्मी का धन वर्षा होगी, माता रानी की कृपा होगी, इतना धन बचेगा। अभी आपके घर के अंदर क्या है, हर तरह की कृपा है, धन आ रहा है पर बच नहीं रहा, क्योंकि अच्छे से अच्छी सैलरी आपके पास, अच्छे से अच्छा बिजनेस हो रहा है, पर आपके पास पैसा नहीं टिक रहा, वही आपकी कंप्लेन है। तो ये लक्ष्मी जी का एक कमल है, क्रिस्टल लोटस। इसको अगर आप अपने मंदिर में रखते हो, या अपने ड्राइंग रूम में रखते हो, या स्टडी टेबल पे रखते हो, या अपनी कैश बॉक्स में रखते हो, तो 100% माँ लक्ष्मी रानी की कृपा होगी और घर में धन वर्षा होगी। फ्रेंड, इसका एक मैनुअल, इसका एक उपाय भी है, जो उपाय 100% कारगर है, और ये मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ उपाय है। सबसे पहले तो जब भी आप ये कमल कहीं से भी प्राप्त करते हो, आपको कहीं से भी कमल मिल जाएगा, पर वो तब जब किया होना चाहिए, और वो किस तरह से तब जब करने के बाद तो एनर्जी को हमारे घर में स्प्रेड करता है, जो उसकी हमारी डिजिटल ऑरा स्कैनिंग से हम इसको स्कैन करके भी दिखाएंगे। हमारे आने वाले इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें इसके बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे कि इससे कैसे पॉजिटिविटी रेज निकल रही है। पर इसकी रखने की स्थिति हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। इसको जब भी आप मंदिर में स्थापित करो तो नीचे एक लाल या पीला कपड़ा रखना। पहले इसको गंगा जल से शुद्ध करना, फिर उसको थोड़ी कच्ची धूप दे देना। बहुत गंगा जल से शुद्ध मत करना, क्योंकि ये थोड़ा आर्टिफिशियल चीज़ है, कहीं उखड़ने की कंप्लेन आएगी। अगर यहाँ की इसकी कोई भी एक पंक्ति उखड़ रही है तो आप फेविक्विक से इसको चिपका सकते हो। फिर इसको गंगा जल से शुद्ध करके कच्ची धूप देके मंदिर में एक लाल या पीले वस्त्र पे स्थापित कर दीजिए, और लक्ष्मी जी के बीच में जो गर्भ स्थान है वहाँ पे एक तिलक कर दीजिए, और महालक्ष्मी रानी की कृपा आपके घर पे बरसे, ऐसी तमन्ना कर से, ऐसे संकल्प करके इसकी स्थापना कीजिए। शुक्रवार के दिन इसकी स्थापना कीजिए, अमावस्या के दिन इसकी स्थापना कीजिए, या कोई भी शुभ मुहूर्त में कभी भी इसकी स्थापना करोगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। इसमें कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई मुहूर्त इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। खाली आपको भाव ऐसा रखना है कि मैं जो कर रहे हो वो साक्षात लक्ष्मी जी का रूप ही मैं घर में रख रहे हो। इतनी इसको एकदम मनोभावना से, निर्मल विचारों से, सादगी से इसको मंदिर में स्थापित कीजिए। फिर आपके घर के अंदर अगर आपके हस्बैंड आपको जब पैसा देते हैं जो घर खर्च के लिए, कि ये इससे आपको पूरा महीना चला रहा है, घर में जो आमदनी आती है, तो वो जो कैश फॉर्म में आमदनी आती है, तो वो आमदनी इसके ऊपर आप स्थापित कीजिए। फिर उसको विड्रॉल कीजिए, जिससे क्या होगा कि लक्ष्मी माता तक लक्ष्मी पहुंचेगी और हमारे घर के अंदर पैसा टिकेगा। इसका मैं पूरा आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, अभी समझो कि ये लक्ष्मी का जो कमल है, लोटस, क्रिस्टल लोटस है, वो हमारे मंदिर में स्थापित है। अब समझो कि हमने जो घर खर्च का एक बजट है कि पर वीक हम 5000 घर में खर्चा करते हैं, तो आप 5000 को बैंक में से विड्रॉल करा के फिर इस लक्ष्मी माता के कमल पे रखिए, थोड़ी देर उसको वहाँ पे रहने दीजिए, एनर्जाइज होने दीजिए। फिर इस पैसे को लेके आप अपने नित्य जो खर्च है उसमें यूज़ कीजिए। तो ऐसा करने से आपका बजट भी एक फिक्स होगा, अनवांटेड खर्चे भी नहीं होंगे। ये क्या है, ये विश्वास का विषय है। ऐसा करने से कोई लॉजिक नहीं है, इसमें आप लॉजिक ढूंढेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसमें आप विश्वास ढूंढो, श्रद्धा ढूंढो कि ऐसे करने से ऐसा होता है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे पूरा ऑकल्ट साइंस काम करेगा, यहाँ साइंस काम नहीं करेगा, यहाँ धार्मिकता काम करेगी, आपके शुद्ध विचार काम करेंगे, और आप में जो विश्वास है ना वही यहाँ पे काम करेगा। यानी फिर एक एग्जांपल इस तरह से रख दो, फिर इस पैसे को आप जब चाहे तब इसको यूज़ कर सकते हो। इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आपके घर के अंदर सेविंग होगी। आज मेरा जीवन भी आपसे ही जुड़ा हुआ है, मैं भी आप में से ही एक हूँ। मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी कंप्लेन मेरी लाइफ में भी आके चली गई है कि पैसा टिक नहीं रहा, क्यों नहीं टिक रहा, क्या कारणवश नहीं टिक रहा। तो घर के अंदर ऐसे वास्तु दोष है जिसकी हमने रेमेडीज की, फिर ऐसे ऐसे हमने शास्त्रों को पढ़े कि लक्ष्मी जी की ये चीज़ लाके उसके साथ क्या व्यवहार किया जाए, क्या किया जाए। तो इसमें से ये उपाय हमने नित्य करते आए हैं, पास्ट से करते हैं, जिससे आज हम हैप्पी हैं। आप भी हैप्पी हो और फाइनेंशियल ट्रबल बहुत कम आ रही है। तो यही हमारा एक आज का ये दिवाली, ये जो अभी हमारी बड़ी दिवाली आने वाली है उसके लिए ये खास मैंने वीडियो बनाई है। हो सके तो अभी बड़ी दिवाली को 2-4 दिन बाकी है, आप मार्केट से जाके ये कमल प्राप्त कर दीजिए और ये बड़ी दिवाली के शुभ अवसर पर कार्तिक या पूनम के दिन इसको आप अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए। बहुत ही सुनहरा मौका है आपके जीवन में धन वर्षा करने का।
काम तो आप कर रहे हो, ये साल इस कमल के साथ करो और पिछले साल तो आपने कमल के बिना काम किया ही हुआ है ना, इस साल कमल रख लो और अपना आने वाला साल देख लेना कितना कितना बढ़िया जाता है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आ रही है इसकी ऐसी क्या साइंटिफिक व्यूज है जो हम आपको दिखाने चाहते हैं। जो हमारी ये जो नेक्स्ट वीडियो है, कल आने वाली वीडियो है, उसके अंदर ये आपको इसकी पूरी डिटेल दिखेगी, इसको कैसे हम स्कैन करते हैं और इसका क्या रिजल्ट आता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।